Hi friends, welcome back to my channel अभी एग्जाम 2025। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 7 जनवरी 2021 का शिफ्ट 1 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। दी गए 2004 से 2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। 2004 से 8 2004 से 8 में वृद्धि ये कितना है? 35 35 हो गया 70 100%। दी गई आरेख में 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या दी गई है। यदि सौरभ कृपाल एक साथ काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने में 25 है, 30 है, 20 है, 35 है और एक और है 40। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 25, 30, 20, 35, 40। दूसरे करेंगे 25, 15, 10, 35, 20। 25, 15, 5, 35, 10, 5, 3, 1, 7, 2, 7 दूनी 14, 25, 70, 210, 210 अब 5, 21, 25, 75, 210, 210 दूनी 42। हमको चाहिए किसका किसका? सौरभ सौरभ और कृपाल का। तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा 140 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा 2100 आ जाएगा 350। 7 25 500 60 66 5 से 12। इतना इतना 500 रन बना लेंगे। किस वर्ष में अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 रन बनाए? अधिकतम 500 रन बनाया तो 2011 में तो बना रहा, 11 में बना। यदि मनीष का वेतन 50,000 रुपये, वह अपनी मासिक बचत को दोगुना करना चाहता है और शेष राशि का 50% अपने घरेलू खर्चे पर करना चाहता है, तो अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी? मनीष का वेतन कितना है? 50,000। ठीक है, वह अपने सेविंग कर कितना रहा? सेविंग 10% कर रहा है, यानी 5,000 कर रहा है। 5,000 कर रहा है। इस सेविंग को चाह रहा है कि डबल हो जाए, यानी 10,000 हो जाए। और शेष राशि का बचा 40,000। 40 20,000 घरेलू खर्चों करना चाहता, तो अन्य खर्चों पर उसे कितनी राशि कम करना? तो अन्य राशि बचा कितना? अन्य राशि मेडिसिन, ट्रेवलिंग और एजुकेशन। मेडिसिन 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50% ये आ गया। 50% ये आ गया। 20 10 30 तो 20,000, 20,000 का 50 यानी 10,000। तो कितनी राशि कम करने की? तो 10,000 कम करेगा।
पी दिया हुआ, क्यू दिया हुआ, पी बाई क्यू 2+√3 2 - √3 रेशनलाइज करेंगे 2+√3 2+√3 ऊपर आ जाएगा कितना 4 3 प्लस 4√3 और नीचे 4 और 1 1 7 प्लस इतना इतना का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल और m का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो यही रख देते हैं यहाँ पे, तो m का मान तो ऐसे ही आ जाएगा 5/2 2 गुने 25/4 माइनस 5/2 माइनस m बराबर 0 2 से 2 तो ये कितना हो जाएगा 8×5 = 40 में से 25 15/2 माइनस 15/2 माइनस 15/2 2 में 3/2 3/2 रखेंगे कितना हो जाएगा 3 9/4 8 गुने 3/2 15/2 है, ये हो गया 2 15 9 24 8 या 24 3/2। यदि इतना 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 है तो f का मान बताइए। x का √12 बराबर 4 प्लस x√3 4 तिया 12 2√3 माइनस x√3 बराबर 4 यहाँ से आ जाएगा कितना x√3 बराबर 4 x/√3 हो जाएगा 4/√3 हो जाएगा। एक वृत्त एक त्रिभुज ABC की भुजा BC PQ ACC AB और AC AB और AC तो ये P हो जाएगा। AQ की लंबाई बताएं, सॉरी ये नहीं, ये तो आधा हो जाएगा, इतना करना ही था, हाफ हो जाता। एक समानांतर चतुर्भुज है A हो गया B हो गया C हो गया और ये D हो गया, ठीक है। AL और CM क्रमशः CD पे कौन है AL है और CM AD पे CM AD पे, ये यहाँ पे 90 बना रहा है। AL का वैल्यू 20 है, CD का वैल्यू 18 है और CM का वैल्यू 15 है। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप तो ये तो 18 ऐसी हो जाएगा। बात आ गया इसका, बात आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा B × H एरिया आ जाएगा, ये भी हो जाएगा B × H 18 गुने 20 18 गुने 20 सही 15 B गुने 15 बराबर 18 गुने 20 4 × 5 = 3 × 5 = 3 6 6 चौका 24 24 दूनी 48 36 84 दोनों तरफ से एरिया निकालेंगे तो बराबर आना चाहिए। पैरेललोग्राम का वही काम है। एक त्रिज्यखंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा गया है, 40 डिग्री है। वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने पाई 22/7 गुने r²। 9 7 से 3 3 से 3 3 से 7 114। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि इतना रुपए की राशि 5 वर्षों के अंत में दुगना हो जाती।
5 वर्षों के अंत में ये दुगना हो जाता है। 5 वर्षों, तो इसी को 15 वर्षों में करना है। 15 वर्षों में, तो 5 तिया 3, 3 गुना हो जाएगा। तो राशि क्या होगी? 5 वर्षों के अंत में बोल रहा, तो 1 से दुगना हो गया 5 वर्षों के अंत में। उसके बाद ये यहाँ से 5 तिया 8 हो जाएगा। 8 यानी 7, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, ये 7 हो जाएगा। तो बरसते 84। एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है। ये हो गया 4/100, 25, 625, 625 गुने 20, 1250। जब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा की 3 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बताए। 9 गुना हो जाएगा। और 3 गुना कर रहा है। जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। n को 5 से विभाजित कर शेषफल 2, n स्क्वायर को विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 25 क्यूब स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 क्यूब प्लस 4, 5 से विभाजित करेंगे तो 4 आएगा, बाकी सब तो कट जाएगा। एक 7 के 3 मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगाई गई। मंदिर पुजारियों 2, 3, 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग बजता है। 8 बजे पहली बार एक साथ बजता है, तो 9 बजे तक वे कितनी बार बजे? तो ये हो जाएगा कितना? 2, 3, 5, 5, 15, 30 मिनट में एक बार। 30 मिनट में एक बार बजेगा, एक बार, 2 बार, 2 ही बार तो बजेगा। ये कितनी बार एक साथ बजेगी? 2 बार। यदि 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य, अच्छा पहले भाज्य लिख लेते हैं, तो हो जाएगा कितना? 4, 6, 8, 9, 10। फिर पहली 5 अभाज्य 2, 3, 5, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 हो गया। इस सब का माध्य निकालना, तो 19, 27, 27, 6, 30, 4, 37, 37/5, 11, 7, 18, 18, 5, 23, 23, 23, 5, 28, 28/5 कितना जाएगा? 9/5, 18, 95, 1.8। यदि 2 धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्ग का अंतर 56 है तो 2 क्रमागत विषम अंक होता है। 225 में 169 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 15 में से 6, 5, 56, 13, 15 आ गया। 289 में से 225 नहीं, 169 में 121 नहीं, 361 में 289। वह सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाता है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाता है। तो 1024, तो 25 जोड़ दें, 4, 9, 2, 11, 1024, 25, 1 जोड़ेंगे तब तो 1000 आएगा, 12 जोड़ेंगे तब नहीं, 32 का हिस्सा। एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की ह्रास होता है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य इतना हो जाएगा। कार का मूल्य था, तो ये 2 वर्ष बाद कार्य का मूल्य 1 - 20/100
100, 2 वर्ष बाद होगा। 20/25 100, 4 16/25, 16 तिया 25 तिया 75। कार का मूल्य है यदि एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन उसे अंक योग्यता से 20% कम थे, यानी 20 नंबर और लाता तो पास हो जाता है। एक अन्य छात्र ने 80% अंक पर 10 अंक अधिक लाए, योग गया 30, योग गया 15%। 15 दूनी 200, 200 का था परीक्षा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 4 जोड़ा जाता, ये 7/10 हो जाता। 12 दूनी 24 और 7 31, 24 4 28, 12 तिया 36 और 4 40, 28 और 40, 7 चौका 10 चौका 12 ही है। संख्याओं के बीच अंतर बता, तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना, इस सत्र के दौरान 8 और लड़कों ने प्रवेश लिया और ये 7 रह गया 1/1, तो 5x + 8/7 2 x आ गया 4, यानी 5 चौका 20, 7 चौका 28। तो लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर बता, तो ये अंतर तो यहाँ से 8 हो जाएगा। 8 जोड़ेंगे तो 36, 20 8 28, अब 20 5 चौका 20 और 8, लेकिन अगर 4 टोटल बात करें 5 चौका 20 और 8 28 ईवी 28 ईवी ना, इतना है। ये कितना हो गया 0.2 हो जाएगा। 0.2 का भागा 1 2.2 माइनस 2 दूनी 4 1 माइनस 1.04 0.04 1 आ गया, तो 1/2 2 दूनी 4 0.04 आ जाएगा। तो बचेगा 1 दूनी 4 2 आ गया, 2 हो जाएगा, 0.2 बचेगा। यदि किसी भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है, अंश से 2 अधिक, जब अंश को 3 से गुना किया जाता है और हर को 2 से गुना किया जाता है, तब भी 1/2 हो जाता है, यानी कि 6n 2n + 4 4n 4n का वैल्यू 1, यानी 1 था 1 3 था। दो व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में इतना से चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे से इतना किलोमीटर दूर है, समान दिशा में चल रहा तो 0.5 से चलेगा, 17 घंटे में पहुंच जाएगा। देवेश हर दिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता और 8:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन वह सुबह 7 बजे घर से निकला, लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा सामान्य गति से, मान्यता x है, x का 5वां हिस्सा सामान्य गति की इतना से, शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 4/5x, 6/5 से तय करता, 6/5 से तय करता। उसको लगना चाहिए 1.5 घंटा, 1.5 घंटा लगेगा। 5/6 हिस्सा और 6/5 हिस्सा 25/36,
लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा सामान्य गति के 5/6 से, ठीक है, 5/6 को 6/5 1.2 से लास्ट में। जब 5 व्यक्ति 12 दिनों तक एक दीवार में काम करते हैं तो 5 व्यक्ति 12 दिनों पर एक दीवार में, तो 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने, तो 10 दिन में 50% अधिक दीवार, यहाँ 1 बना है तो यहाँ 1.5 बनाएंगे, 1 और हो जाएगा, 5 से 2 हो गया, 2 से 6 हो गया। पांच व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, तो 10 दिनों में मूल दीवार से, मूल अगर इतना मान लेते तो इसका 50% 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या बताएं, तो 2 से 6, 5 दूनी 10, 2 से 3 9 व्यक्ति। दस मीटर ऊंचाई वाले खंभे की छाया 10√3 है। तो ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, tan थीटा हो गया 10/√3 1/√3 30। एक 60 मीटर ऊंचे भवन, 60 मीटर ऊंचे भवन से के शीर्ष से मीनार के ऊपर और मीनार के नीचे का ये 30 है, तो ये 30 और ये 60, तो ये 60। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, तो ये तो 60 हो गया, ये x हो जाएगा। tan 60 लगाएंगे तो 60/x√3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो 60/√3, 60/√3। x नहीं, इसको कुछ और मान लेते हैं, y मान लेते, इतना आ गया, तो यहाँ पे 60√3 हो जाएगा। तो tan 30 x/60√3 1/√3, ये √3/60। तो x का वैल्यू कितना रहेगा, 3 से 20, x का वैल्यू आ गया 20। तो मीनार की ऊंचाई कम हो जाएगा। एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक मीनार के ऊपर और नीचे का मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कम है, गलत होना नहीं है। ये हो गया भवन, ये हो गया मीनार, यहाँ और यहाँ, यहाँ 30, यहाँ 60, ये टोटल कितना है 60। तो ये x मान लेते हैं, तो ये 60 माइनस x, ये 60 माइनस x, ये y मान लेते हैं, y, और ये ऊपर ही पूरे निकाल लेते हैं, ये y आ जाए, x/y 1/√3, हमको y चाहिए, तो √3x हो गया y का वैल्यू, √3, और ये भी √3x, 60 माइनस x 3x, 4x, का वैल्यू 15, ये आ गया 15, ये आ गया 45। कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। चलो नेक्स्ट।
देख लेंगे, टाइम तो है ये हमारे पास। 2√3 tan 2 थीटा = 3, √3 यहाँ से हटाएंगे, √3 आ जाएगा 60, थीटा का वैल्यू। अब आ जाते हैं 29 नंबर, और इसको करेंगे इंग्लिश। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, 60 मीटर हाई, the angle of depression of the top and the bottom of tower, top and bottom of the angle of depression of the top and the bottom of tower, top हो गया और bottom of a tower from इतना मीटर बिल्डिंग द 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से मीनार के ऊपर और मीनार के नीचे, मीनार के ऊपर ये इधर बना रहा 30, तो ये यहाँ बनाएगा 30, और ये यहाँ टोटल 60, तो ये भी यहाँ 60। मीनार की ऊंचाई बता, मीनार तो छोटा हो गया, तो ये भी एक, ये 60 - 1, 60 - 1, तो ये पूरा 60, ये y, और ये कितना हो जाएगा √3, √3 नीचे आएगा तो 20√3 आ गया y का वैल्यू, 20√3 या y का वैल्यू 1/√3, 60 - 1, 20√3 कट गया। ये इतना आ गया। अब ये यहाँ से यहाँ रखें तो ये आ गया 20, 60 - 1 = 40, = 40। 26 नंबर। देवेश हर दिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता और 8:30 बजे कार्यालय पहुंचता है, यानी उसको 1.5 घंटा लगता है, 3/2 आवर्स लगता है उसको, ठीक है। लेकिन वह दूरी का 5वां हिस्सा, दूरी का 5वां हिस्सा मान लेते हैं डी, तो डी का 5वां हिस्सा जो चलता है 5/6x से, और दूरी का शेष हिस्सा तो 4/5 बचा। अब ये 6/5 ऐसे से चलेगा और टोटल टाइम इतना लेगा। तो देवेश उस दिन लगभग कितने बजे कार्यालय पहुंचे? 7 बजे निकला था। यहाँ से अगर निकाल देंगे 5 से 5 कट गया, दूरी का 5वां हिस्सा सवाल गति, उस दूरी टोटल डी मान लो, उसका सामान्य गति x है। सामान्य गति की 5/6 और शेष दूरी समान गति के समय देवेश उस दिन लगभग कितने बजे कार्यालय पहुंचा था? तो 5वां टोटल डी आ गया। छोड़ते हैं, चलिए फ्रेंड्स, सबमिट करते हैं।
एक लगता है गलती हो गई। कौन सा गलती हो गया भाई? 4 नंबर। अरे यार 11 नंबर। बरसते 84 या 1296 कम पूछ रहा था। बरसते 84 तो ठीक ही किए थे। 26 नंबर के हैं मैंने। सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन तो और भारी है। अच्छा, यहाँ से ये टोटल टाइम निकाल दिया। D/5 और बटा 5 S/6 प्लस 4D/5 6/5 D/5 गुने 6/5 S प्लस 4/D 5/6। ये टोटल आ जाएगा कितना? 34/25 T। सॉरी, टी का वैल्यू यहाँ पे रख दिया। dy/st हो जाएगा। यहाँ से ds अगर निकाल लेंगे तो dy/st हो जाएगा। टी का वैल्यू दिया तो 34 25 गुने 60 5×5 25 12×5 60। ये 34 से कम 34 भी कर सकते हैं और 9/25 गुने 60 12×5 और 5×5 12 टोटल से और 5 21×5 75 21.6 यानी 8:21 में। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स। पेपर तो अच्छा ही था। अगर आप लोग को हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगे फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।